नमस्कार श्रोतियों, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने केवल दर्शन इस बुक का रीडिंग कर रही हूँ। सर्वप्रथम इनके जो गुरु है महावतार बाबा जी के साथ लेडी महाशय, इन दोनों के एनर्जी से कनेक्ट होंगे। आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। सूत्र नंबर 7 से 12 ये चल रहा है अभी हमारा अध्याय सेकंड, अभिष्टम यानी मुक्ति पाने की इच्छा में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में है। ये सूत्र से हमको ये पता चलेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 कि जो माया है यानी सभी दुखों का कारण क्या है? माया, अविद्या। ये जो माया है वो दो शक्ति को उत्पन्न करता है। वो दो शक्ति से ही हमारे बॉडी के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के भावनाएं उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में इधर इंफॉर्मेशन है। तदेव आवरण विक्षेपक शक्ति विशिष्टत्वात् क्षेत्रम अस्मिता अभिनिवेश राग द्वेष नाम। अभी ये जो माया है ना, परब्रह्म से अणु अविद्या रहता है, अणु के एकत्रीकरण माया। ओके, अभी ये माया से मन उत्पत्ति होती है। ये ध्रुव के द्वितीय शक्ति, ध्रुव की प्रथम शक्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि से ईश्वर प्राप्ति होती है एक्चुअली, मगर ध्रुवता की द्वितीय शक्ति को मन कहा जाता है। और उससे ही युक्त अविद्या यानी मन, अविद्या के युक्त यानी मन माया से मिक्स होने के बाद ही अहंकार, आसक्ति, राग एवं द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होता है। व्यक्त भावना, अभी तक अव्यक्त रूप में था, अभी व्यक्त भावना में उत्पत्ति हो रहा है। क्लियर? उस अविद्या की आवरण शक्ति से अहंकार और आसक्ति उत्पन्न होती है और विक्षेप शक्ति से राग और द्वेष उत्पत्ति होती है। ये जो माया है ना, अणु का एकत्रीकरण को माया कहा जाता है, अणु को अविद्या कहा जाता है। अब उस अविद्या की आवरण शक्ति यानी माया की शक्ति से ही दो उत्पत्ति होती है। एक तो आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण यानी एक आच्छादन करता है, आच्छादित होके एक अभिव्यक्त रूप में आता है, एक विक्षेपित होके अभिव्यक्त रूप में आता है। फिर से क्लियर करते हैं। जब माया हो जाता है, माया के साथ जब तमोगुण मिल जाता है मन का, ठीक है, माया के साथ जब मन का तमोगुण मिल जाता है तो एक आवरण शक्ति उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं आवरण शक्ति। और इसी आवरण शक्ति से फिर दो चीज उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अस्मिता और दूसरे को बोलते हैं अभिनिवेश। अस्मिता यानी अहंकार और अभिनिवेश। नंबर सेकंड, जब ये माया रजगुण, मन का रजगुण से मिक्स हो जाती है, तब विक्षेप शक्ति उत्पत्ति करती है। और विक्षेपक शक्ति का ही अभिव्यक्त रूप है राग और द्वेष। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी नफरत, किसी पर से नफरत होना। अभी हर एक का बताए इंफॉर्मेशन, किस किस का? अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, इन चारों कैसे अभिव्यक्त होते हैं इसके बारे में बताया है। ओके, स्वामी सत्योर विभक्त ज्ञानम अस्मिता यानी क्या? आत्मा, स्वामी और स्थूल शरीर का भेद न कर पाने से उत्पन्न ज्ञान को अहंकार कहा गया है। अहंकार क्या है? आत्मा है मगर स्थूल शरीर है, मगर स्थूल शरीर वाले आत्मा को नहीं मानते। स्थूल शरीर वाले हमको जो दृष्टि दिख रहा है वही हमको सत्य लगता है, और जो सच में सत्य है वो हमको झूठ लगता है। okay? भाव में अभाव, अभाव में भाव, वो हो गया। यानी हमें लगता है कि हमारा शरीर ही सत्य है, सब कुछ, आत्मा को सत्य नहीं है, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है। इसी को बोलते अहंकार। okay? इसी को बोलते अहंकार, इसी को बोलते अस्मिता। अभी दूसरा क्या है तो अभिनिवेश। प्राकृतिक संस्कार मात्रम अभिनिवेश यानी प्रकृति से प्राप्त संस्कार को ही अभिनिवेश कहा जाता है। अभिनिवेश का क्लियर मीनिंग होता है किसी के साथ आसक्ति या जुड़ाव लगना, ओके, अटैचमेंट होना किसी के साथ। तो प्रकृति और उसके नियमों को ही परमोच्च मानना, ना कि आत्मा को। जबकि आत्मा सर्वकारक शक्ति है,
मगर आत्मा को सत्य नहीं मान के प्रकृति से ही प्राप्त जो भी है, हम लोग जो कि आंखों से दिख रहे, कानों से सुन रहे, पंचेंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं ना, उसी को सत्य मानना और प्रकृति में जो उत्पन्न जो चीज है उसी के साथ मिलना। जैसे कुटुंबक सुख है, मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है, उसी के पीछे मानना, अटैचमेंट होना, हमारे घर के लोगों से, प्रकृति के साथ अटैचमेंट रहना, उसके बोलते हैं अभिनिवेश। अटैचमेंट एक्चुअली किसमें रहना है? आंतरिक जाना है, आत्मा से अटैचमेंट होना है, आंतरिक गुण को जागृत करना है। मगर हम लोग ये नहीं करते क्योंकि माया के साथ तमोगुण का अटैचमेंट रहता है, इसलिए ये होता है। ये दो चीज पता चल गए, अस्मिता और अभिनिवेश। अस्मिता यानी अहंकार की भावना, मैं और आत्मा कुछ कुछ अलग है। ओके। दूसरा अभिनिवेश यानी आसक्ति, जो प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसी के खुशी में ही खुश रहना। ओके। नेक्स्ट क्या है तो राग और द्वेष, वो क्या है? विक्षेप के उत्पन्न हुए तो अभिव्यक्त लक्षण है। सुख कर विषय तृष्णा राग, दुख कर विषय त्याग तृष्णा द्वेष। यानी जिससे हमको सुख मिलता है, सुख देने वाले विषय की तृष्णा राग है और दुख देने वाली विषय त्याग की तृष्णा द्वेष है। मन का जहाँ पे लगाव होता है, मन से जहाँ पे खुशी उत्पत्ति होती है ना, उसी को बोलते हैं राग। राग यानी अटैचमेंट, उसको लगाव होना। ओके, उसके पास आना, राग। और जिसके मन से दुख होता है उसको द्वेष। तो रज गुण के कारण होता है ना, कोई हमको देखे तो उसके साथ हमको अटैचमेंट होता है, किसी को देखे तो हमको गुस्सा आता है, नफरत आता है, बिकॉज ऑफ द माया के साथ रजगुण मिल गया है मन का। यहाँ पे ये जितने भी सूत्र है 7 से लेके 12 ये कंप्लीट हो चुके हैं।